हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे एक्सीलेंस ग्रुप मनवा की ओर से आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी कोरोना की इस महामारी में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में मैं कंप्यूटर की कुछ बेसिक पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी को कंप्यूटर के जो आधारभूत शब्दावली है, जो वर्ड्स हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं। कंप्यूटर के जो उद्गमित केंद्र हैं, कंप्यूटर का जो बेसिक उत्पत्ति है वो ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति कंप्यूटर की मानी गई है और जिसमें कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कंप्यूट का अर्थ है साथ साथ गणना करना। हमारे सभी जो फ्रेंड्स हैं जानते भी हैं, जो दोस्त हैं उनको पता भी है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो प्रचलित शब्द है, जबकि उसका वास्तविक हिंदी जो अर्थ है, शब्दार्थ है, वो संगणक होता है। अब हम बाद में इसके बारे में आगे के वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में भी बात करेंगे। अब हम आपके बीच में ये बात रखना चाहते हैं कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा या निर्देशों की स्वतः प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट या आउटपुट प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता चल गया कि कंप्यूटर है क्या। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग हम क्यों करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का जो उपयोग है वो कंप्यूटर के सामान्य तौर पर जो क्षेत्र हैं, कवर करने वाले क्षेत्र हैं, वो बहुत बड़े हैं। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो विस्तार है बहुमुखी है और बहुत क्षेत्रीय है। लेकिन हम इसके बारे में हम ये भी चर्चा कर सकते हैं कि कंप्यूटर का जो प्रमुख शब्द है डिलीजेंस, कर्मठता, जिसे हम सामान्य तौर पर कर्मठता कहते हैं, स्पीड, गति हो गया, मेमोरी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ये कई उसके प्रमुख, एक्यूरेसी, शुद्धता, कई प्रमुख गुण हैं जिसके कारण कंप्यूटर का उपयोग हम सभी कर रहे हैं और उसकी विशेषताओं के कारण ही उसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। हम सभी के बीच में बात ये आती है कि ये एप्लीकेशन इसका क्या है। आजकल के स्टूडेंट कंप्यूटर का उपयोग भी करते हैं, कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के कार्य भी संपादित करवाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वास्तव में कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर का एप्लीकेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कंप्यूटर का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उनमें से प्रमुख है हम अपने घरेलू कार्यों को या कि व्यक्तिगत ऑफिशियल कार्यों को संपादित कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं। हमारे जो व्यक्तिगत कार्य के साथ साथ पहले के समय में लोगों को पर्सनल असिस्टेंट रखना पड़ता था, आज उसके बजाय हम कंप्यूटर अगर रख रहे हैं तो वही संपूर्ण कार्य शुद्धता के साथ, जल्दी, शीघ्रता के साथ संपादित हम कंप्यूटर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। और साथ में जो ये कनेक्टिविटी सिस्टम है, जो इंटरनेट की उपयोगिता है, ये हम सभी के व्यक्तिगत कार्यों को और अधिक सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। फिर आप सभी के बीच में बैंकिंग, क्योंकि आप सभी ये भी जानते हैं कि जो अकाउंट है, जो खाता का लेन देन है, आजकल बैंकिंग पर निर्भर है और बैंकिंग का क्षेत्र आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र है। हम कोई भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी अप्लाई करने वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी पर्सन है या कि किसी भी प्राइवेट जॉब वाला व्यक्ति है, कोई भी कार्य करना है उसकी कुछ फीस जमा करनी होती है और वो फीस हम जमा कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, बैंकिंग के द्वारा है। क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट हो या विड्रॉ हो, हम कहीं ना कहीं बैंक पर निर्भर करते हैं। तो बैंकिंग का क्षेत्र। फिर बात आती है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा का क्षेत्र आप सभी को पता ही है कि हम जितनी भी ज्ञान की जो भी धाराएं हैं उनमें एक प्रमुख है कंप्यूटर से जो सोर्स हम ले रहे हैं वो सबसे प्रमुख माना जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की वेबसाइट अवेलेबल है, कई मैगजीन उसमें अवेलेबल है, कई राइटर्स ऐसे हैं जो अपने थॉट्स देते हैं, जो अपनी थिंकिंग देते हैं, जिनका मध्यम करके और आप सभी ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी शिक्षा को मजबूत बनाते हैं, बढ़ाते हैं। फिर बात आती है साइंस की। आज की टेक्नोलॉजी दौर पे भारत एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। भारत की अपनी अलग पहचान है और उस दौर में अमेरिका, चाइना जैसे वर्ल्ड वॉर से युद्ध करने की जैसी स्थिति में हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष की यात्रा हो या भूमि का समायोजन हो, भूमि की विविध प्रकार की व्यवस्थाएं हो, उन सभी में कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आप लोग जानते हैं रोबोट है,
रोबोट आप लोगों के बीच में एक फिल्म भी बनाई गई, उसी का बहुत अच्छा उदाहरण है। जो कार्य कई व्यक्ति करते थे, कई नौकर करते थे, उस कार्यों को रोबोट के द्वारा हम आसानी से संपादित कर सकते हैं। फिर बात और आगे आती है तो आप सभी जानते हैं कि आजकल कंप्यूटरीकृत जितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे कॉमर्शियल व्यवस्थाएं हो, चाहे एजुकेशनल व्यवस्थाएं हो, चाहे हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान केंद्र हो, जो हम खोज करते हैं, उन पे सभी में कंप्यूटर का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। फिर बात यह आती है कि कंप्यूटर है क्या, ये तो हम जान गए, लेकिन कंप्यूटर किन भागों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से उसमें भाग जरूरी है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत कई भाग ऐसे हैं जिनके बिना भी कंप्यूटर का संचालन हम कर सकते हैं, और कई भाग ऐसे हैं जिनके बिना कंप्यूटर का संचालन हम नहीं कर सकते। और इन्हें सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को व्यक्त करते हैं। इनमें से कंप्यूटर के जो घटक हैं वो प्रमुख दो ही हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम चलाते हैं, संचालित करते हैं, वो सभी हार्डवेयर। लाइक उदाहरण के लिए आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मिल जाएंगे, सीपीयू का सेटअप मिल जाएगा, मदरबोर्ड मिल जाएगा। ये सभी क्या है? आप सभी आपके बीच में हार्डवेयर के रूप में यूज किए जाते हैं। फिर आपका जो दूसरा भाग है वो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के द्वारा किसका संचालन किया जाता है? सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर है क्या? वास्तव में जो हमारा जानकारी, जो डिटेल है, जो हमारी एक्टिविटीज है, जो घटनाक्रम है, उनके सभी विवरण हमारे डाटा कहलाते हैं। और उन डाटा के समूह को हम क्या कहते हैं? निर्देश, कमांड। क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए हमें एक निश्चित प्रारूप में हम कुछ ना कुछ शब्दावली का यूज करते हैं और उसे हम कमांड कहते हैं। और कमांड के समूह कहाँ यूज किए जाते हैं? प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के समूह ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो आपका है तो एक प्रोग्राम के भी निर्माण से बन सकता है और अनेक प्रोग्राम के समूह के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में यूज किया जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों को संचालित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूजर का। क्योंकि ऑपरेट तो स्वतः ये होते हैं, सही बात है, लेकिन जो निर्देश देना होता है, निर्देश का कार्य कौन करता है? यूजर करता है। और इसी का प्रमुख उदाहरण आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर यूजर के द्वारा चलता है, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? एक बार उसका एक डाटा सेटअप हम निर्धारित कर देंगे, उन्हें केवल हमें निर्देश देने की आवश्यकता होगी। यानी कि एक बार प्रोग्राम तैयार करने के पश्चात केवल उसमें निर्देश देने की आवश्यकता होती है और निर्देश के अनुरूप हमारा जो प्रोग्राम है वो संचालित होता है। फिर हम चर्चा करेंगे कि सॉफ्टवेयर तो ठीक है, सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा आपका क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सामान्य तौर पर कंप्यूटर के लिए वो जरूरी सॉफ्टवेयर हैं जिनके बिना कंप्यूटर का संचालन संभव नहीं है। यानी कि कंप्यूटर के निर्माण के समय ही इन्हें स्थापित कर दिया जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? हम कंप्यूटर के द्वारा जो कार्य करते हैं तो वो अपने एक एरिया वाइज करते हैं। यानी कि हम जिस कार्य के लिए उसको तैयार कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और एप्लीकेशन के उदाहरण के रूप में MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस आप सभी जानते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, फ्रंट पेज, ये सभी उसके आउटलुक, ये उसके क्या है? प्रोग्राम्स हैं। तो MS ऑफिस क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से आपका फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, कई आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए अगर उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित नाम है, आप सभी के बीच में चलता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कंप्यूटर का संचालन संभव ही नहीं है। इसका सीधा तात्पर्य क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए आधार प्रदान करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो विशिष्ट एरिया है, जो स्पेशल एरियाज हैं, उनमें उसका यूज हम करते हैं। फिर बात आती है कि कंप्यूटर का उपयोग हम करते तो हैं, लेकिन जो दैनिक जीवन में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रोजमर्रा के दिन पे जो हम यूज करते हैं वो कहलाता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का तात्पर्य क्या होता है? पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर सिस्टम या कि कंप्यूटर प्रणाली। तो व्यक्तिगत रूप से हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसे कार्य हैं
जिनका संचालन हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं तो उन्हें हम कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं, या कि फिर हम उन्हें पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में इसे पीसी भी कहते हैं, बहुत प्रचलित नाम है। आप सभी के बीच में ये शब्दावली बार बार आती है, लेकिन ये समस्या एक आ जाती है कि क्या पीसी हम मॉनिटर को कहते हैं, या सीपीयू को कहते हैं, या कीबोर्ड को कहते हैं, माउस को कहते हैं। सामान्य तौर पर किसी एक को हम पीसी नहीं कह सकते। पीसी तो हम तब कहेंगे जब ये सभी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा क्या एक साथ कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम का मतलब है एक ऐसी प्रणाली जिसकी अनेक यूनिट्स मिलकर एक लक्ष्य के लिए कार्यरत हों। तो ये आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर भी है। ये ऐसे आधारभूत कंप्यूटर डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं, सिस्टम के डिवाइसेस हैं जिनका अनिवार्य रूप से हम यूज करते हैं, यानी कि इनके बिना कंप्यूटर का संचालन संभव नहीं हो पाता। फिर बात आती है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पे अगर हम चले तो 1970 में कंप्यूटर का जो माइक्रो कंप्यूटर का डेवलप हुआ, यानी कि प्रोसेसर का डेवलप हुआ, उसके पश्चात कंप्यूटर का जो पीसी है, पीसी क्यों बनाया गया? क्योंकि पहले डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप बहुत बड़ा था, क्षेत्र भी ज़्यादा लगता था, यूज भी करना आसान नहीं था, तो यूज़र भी उसमें थोड़ा डिफिकल्ट महसूस करते थे। तो हम क्यों ना ऐसे कंप्यूटर का डेवलप करें जो हमारे लिए भी आसान हो, यूज़र हैंडलिंग हो। तो हम क्या करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर का यूज करने लगे। और पर्सनल कंप्यूटर से तात्पर्य यही है, हम ऐसे कंप्यूटर का उपयोग करते हैं जो व्यक्तिगत कार्यों को संपादित करता हो। और व्यक्तिगत कार्य हम एप्लीकेशन के अंतर्गत समझ सकते हैं कि खेल कूद हो गया, कार्यालय हो गया, मनोरंजन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा विविध प्रकार के फिल्म प्रोडक्शन इसी पर निर्भर करता है। तो जो अन्य प्रकार के कार्य हैं जो हमारे व्यक्तिगत कार्यों से रिलेटेड हैं या कि कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होते हैं, तो वो सभी किसमें आएंगे, पर्सनल कंप्यूटर के एप्लीकेशन में। अब पर्सनल कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, तो जो प्रमुख पर्सनल कंप्यूटर के भाग हैं, उनमें हम ये मानते हैं कि एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। तो सामान्य पर्सनल कंप्यूटर वो होता है जिसके अंतर्गत मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जुड़ा हुआ हो। तो ये आपस में जुड़कर और एक सिस्टम के रूप में जो कार्य करते हैं, यही आपके पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए किसी भी कार्यालय में रखा हुआ पीसी जो कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उसमें आप ये सभी पार्ट देख सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, एक साथ मिलकर पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट से तात्पर्य क्या है, आपके इन विविध प्रकार के भाग हैं जो इसकी इकाइयां हैं। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ पीसी की। तो चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार पे। पर्सनल कंप्यूटर हम यूज के आधार पर, यानी कि जो एरिया कवर करता है पर्सनल कंप्यूटर का, जो आकार होता है, स्वरूप होता है, तो उसके आधार पर हम उसके प्रकारों को डिस्क्राइब करते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले इसके दो भागों में इसकी जानकारी आपको दें। जैसे पहला है डेस्कटॉप पीसी, और जो दूसरा है आपका वो है पोर्टेबल पीसी। जो डेस्कटॉप पीसी है, डेस्कटॉप किसे कहते हैं, डेस्क आप भी जानते हैं। अब बिजनेस का अलग डेस्क होता है, बैंकिंग का अलग डेस्क होता है, इसी प्रकार कंप्यूटर का भी अपना एक अलग डेस्क होता है। डेस्क से तात्पर्य एक ऐसे टेबल से है जिसमें कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर और आपका मॉनिटर, आपका जो उसके जुड़े हुए डिवाइसेस हैं, उनको रखने का सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर डेस्क कहते हैं। तो कंप्यूटर डेस्कटॉप से तात्पर्य ऐसे पीसी से है जिसे हम रखकर आसानी से चलाते हैं, डेस्क पर रखकर चलाते हैं, वो क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर से तात्पर्य आपका क्या होता है, जिसमें एक सिस्टम पे एक ही यूजर बैठकर कार्य करता हो, जिसे ऑपरेट करता हो, वो क्या कहलाएगा, सिंगल यूजर डेस्कटॉप पीसी। और दूसरा होता है पोर्टेबल पीसी, मल्टी यूजर पीसी। मल्टी यूजर से तात्पर्य होता है कि अलग अलग डेस्कटॉप कंप्यूटर पे यूजर बैठेंगे, लेकिन वो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, जुड़े होंगे, उन्हें क्या कहते हैं हम, मल्टी यूजर। उदाहरण के लिए आप रेलवे स्टेशन में देखते होंगे, एक से अधिक कुर्सियां साथ में जुड़ी होती हैं, बैठते तो अलग अलग हैं लेकिन आपस में जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार का अलग अलग
पीसी, अलग अलग पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन वो आपस में क्या जुड़े हो, उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप में मल्टी यूजर पीसी। फिर दूसरा आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल से तात्पर्य है सुविधाजनक, यानी कि एक ऐसा पीसी जिसे हम सुविधापूर्वक हम दूसरे स्थान पर ले जा सकें, यूज कर सकें, उसे हम चला सकें। तो पोर्टेबल पीसी को दो कैटेगरी में विभक्त किया गया है। नंबर पहला है आपका लैपटॉप और दूसरा आपका है palm top, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये आपके दैनिक जीवन में भी यूज किए जाते हैं और इनका विशेष तौर पर यूज भी किया जाता है, इसलिए इनकी जानकारी हम विशेष तौर पर आपको बता रहे हैं। जैसे कि सभी मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि मोबाइल कौन सा प्रकार का पीसी है, क्योंकि ये भी मोबाइल भी क्या है, कंप्यूटर का एक प्रकार ही है, परंतु हमें ये ज्ञान नहीं, हम लोगों को पता नहीं होता कि वास्तव में हम कंप्यूटर यूज पहले से ही कर रहे हैं। तो लैप में होता है गोद, ऐसा पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम गोद में रखकर चलाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका लैपटॉप पीसी। और पाम में होता है हथेली, यानी कि जो सेलुलर फोन होता है, जो मोबाइल होता है डायरेक्ट स्वरूप, वो क्या कहलाता है आपका पाम टॉप पीसी। ठीक है, और अब इसमें सुविधाएं बहुत बैटरी से चलते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इन्हें ले जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी हमें ये नहीं है कि चलाते कैसे हैं, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाकर उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर जाना है, हमें घर से कार्यालय में जाना है, तो डेस्कटॉप को नहीं ले जा सकते क्योंकि असुविधा होती है, तो उस स्थिति में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका यूज़ ज़्यादा मस्ट होता है। अब हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत हम इन सभी प्रकार के, जो चाहे पीसी हो, चाहे डेस्कटॉप पीसी, चाहे पोर्टेबल पीसी हो, चाहे हमारे सामान्य कंप्यूटर के अन्य प्रकार हो, सभी का उपयोग हम कंप्यूटर के शिक्षकीय कार्य के लिए, एक तरह से कहा जाए शैक्षणिक कार्यों के लिए विशेष रूप से करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो आप तक लेकर आएंगे। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।